पद्मभवं वसिष्ठं व्यासं गौडपदं महान्तं योगेन्द्रमदाशिष्टं श्रीशङ्कराचार्यमहासपद्मपादं तन्त्रवर्तकं वार्तिककारुण्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमयातदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवानसस्वनुभिर्विश्वेशमदेवैतं जलायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृतस्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पंडरीश परमात्मा श्री ज्ञानोबराय श्री जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण पर ऐसे कृपा से गवाक्षर हम लोग आज अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर शास्त्रों का विचार कर रहे हैं। शास्त्रों के विचार में उपनिषदों का विचार प्रचलित है। उपनिषदों में अथर्व वेद की जो ब्राह्मण उपनिषद प्रश्नोपनिषद है, इस प्रश्नोपनिषद के अंतिम प्रश्न का विचार चल रहा है। अंतिम प्रश्न में जो तृतीय मंत्र, यह षोडश कलश पुरुष कहाँ पर रहता है, ईक्षान चक्र कस्मिन् वा मक्रांत उत्क्रांत भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठा से अब किसके उत्क्रमण करने पर यह उत्क्रमण करता है और किसके प्रतिष्ठित होने पर यह प्रतिष्ठित होता है। इस अर्थ का हमने विचार देखा। अब इसके विषय, इसके ऊपर जो विचार किया जा रहा है, अनेकों मतों का उत्थापन करके उनका खंडन करने जा रहा है। इसमें प्रथम सांख्य मत का उत्थापन करके उनका निराकरण किया। अब तार्किक मत के विषय का विचार करते कदे तरी सांख्य शिक्षकस्य तार्किकस्य मतम ग्राह्यम, क्योंकि सांख्य को भी सिखा रहा जो तार्किक है, गुरु है। चेले का वह छोड़ दो, लेकिन गुरु का तो ग्रहण ग्राह्य होगा। इस तरह से शंका लेकर कहते तथेतरे तार्किका सांख्यैरित्येवं परस्पर विरुद्धार्थ कल्पनात् आमिषार्थिनः इव प्राणिनो अन्योन्य विरुद्धम अन्योन्य विरुद्ध मान अर्थदर्शित्वात्
परमार्थ तत्वात् दूरम एव अपकृष्यन्ते अतस्तन्मतम् अनादृत्य वेदान्तार्थ तत्वम् एकत्व दर्शनम् प्रति आदरवन्तो मुमुक्षवः स्युरिति। जैसे सांख्य के मत का निराकरण किया, उसी तरह कहते तथा इतरे तार्किका, उसी तरह इतर जो तार्किक है सांख्य ही, अर्थात सांख्य ही इतर, सांख्यों से इतर जो तार्किक है, तो सांख्य इति एवं परस्पर विरुद्धार्थ कल्पनातः, परस्पर सांख्यों की तरह ही अतिशय परस्पर विरुद्ध अर्थ की कल्पना करने के कारण ही आमिषार्थिनः इव, जैसे आमिषार्थी होते हैं जो कुछ केवल आमिष दिखा करके उनको, जैसे पशुओं को कुछ किंचित आमिष मांसादि दिखा करके उनको पकड़ते हैं, तो जैसे उस मत्स्यों ने उस आमिष दिखाने वाले हैं, ऐसे का त्याग करना चाहिए। अथवा आमिषार्थी अर्थात मांस के लोलुप जो पशु है, आमिष अर्थात मांस, उस मांस की अतिशय लोलुप है, मांस को चाहने वाले, ऐसे जो पुरुष है उस मांस को चाहने वाले पुरुष के अथवा प्राणी, ऐसे जो प्राणी हैं उन प्राणियों का जैसे दूर से त्याग करना चाहिए, उसी तरह अन्योन्य विरुद्ध मानार्थ दर्शित्वात्, अन्योन्य अर्थात परस्पर अतिशय विरुद्धमान अर्थात विरोधी अर्थों को दिखाने वाले होने से, विरुद्धमान परस्पर जो विरुद्ध अर्थ है उसको दिखाने वाले होने से, पुनः परमार्थ तत्वात् दूरम एव अपकृष्यन्ते, वे सभी परमार्थ तत्व परमात्मा, उस परमात्मा तत्व से अतिशय दूर से खींचे जाते हैं, अपकृष्ट किए जाते हैं। अतः तन्मतम अनादृत्य, उनका मत जो नैयायिकादि है, जो परमार्थ तत्व से अतिशय दूर है, ऐसे नैयायिकादि मतों का त्यागादर करके वेदांतार्थ तत्वम एकत्व दर्शनम प्रति आदरवन्तः मुमुक्षुः, वेदांत तत्वम एकत्व दर्शनम, वेदांत के अर्थ का जो वास्तविक तत्व है अर्थात जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, उस जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान के प्रति अतिशय जो आदरवान पुरुष है, मुमुक्षु है, अथवा ऐसे मुमुक्षु हो जाए, वेदांत तत्व, वेदांत का जो अर्थ, उसका जो वास्तविक तत्व जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, उस जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान के विषय में सभी ने आदर युक्त होना चाहिए, सभी मुमुक्षु हैं, क्योंकि अपना जीवन इसी के लिए है, अन्य के लिए नहीं। इति तार्किक मत दोष प्रदर्शनम किंचित उच्यते, इस प्रकार तार्किक के मत में किंचित दोष दर्शन अस्माभिः उच्यते, हम लोगों के द्वारा उनके मत में दोष दर्शन कहा जाता है। न तो तार्किक वत तात्पर्य, हम लोग तार्किकों की तरह तात्पर्य रूप से दोषों का प्रतिपादन नहीं करते, लेकिन किंचित
हम दोषों का प्रतिपादन करते हैं। किंचन भोक्तृत्व कर्तृत्व और विक्रिय और विशेषानुपत्ति ही, कहते भोक्तृत्व और कर्तृत्व ये दोनों कौन है? क्रिया। भोक्तृत्व क्रिया और कर्तृत्व क्रिया, ये दोनों भी क्रियाओं में विशेष अर्थात भेद की अनुपपत्ति अर्थात सिद्धि नहीं होती। का नाम अवय आगे कहते हैं कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व में कुछ भेद की अनुपपत्ति अर्थात भेद की सिद्धि नहीं, दोनों भी एक ही के जैसे है अर्थात दोनों का भी अभेद है, यही कहते हैं। यहाँ पर कोई बोलेगा नहीं महाराज ये दोनों भिन्न हो सकेगी, तो इसके विषय में कहते का नाम असौ कर्तृत्वात् जात्यंतर भूता भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया। यह कर्तृत्वात् जात्यंतर भूता, कर्तृत्व की अपेक्षा से दूसरी जात्यात्मक यह क्रिया कौन सी है? भोक्तृत्व विशेषता क्रिया का यह कौन है कि कर्तृत्व जाति से भिन्न, कर्तृत्व जाति विशिष्ट कौन करता? यह कर्तृत्वात् कर्तृत्व विशिष्टा क्रिया और दूसरा भोक्तृत्व विशिष्टा क्रिया। तो कर्तृत्वात् भिन्न जो जाति और जात्यंतर भूता जो भोक्तृत्व विशिष्ट विक्रिया है अर्थात क्रिया है, वो कौन सी? जिसके कारण यह तो भोक्ता ही और पुरुष कल्प्यते न करता, जिससे संख्यादि लोग पुरुष को भोक्ता ही मानते हैं, कर्ता नहीं मानते हैं। ऐसे भोक्तृत्व विशिष्टा विक्रिया कौन सी है? और प्रधानंतु कर्तृएव न भोक्तृ, कर्तृएव न भोक्तृ, प्रधान केवल कर्तृ ही है, वो भोक्ता नहीं है। ये आपने बताया जा रहा है, तो भिन्न भिन्न जाति से विशिष्ट ये विक्रिया कैसी है बता। अब इसके विषय में आशयम अविद्वान शंका व स्वरोक्तम विशेषम शंकर, जिसको आशय समझ में नहीं आया ऐसा पुरुष शंका के अवसर में बताया गया जो विशेष है उसी विशेषार्थ की शंका करते हैं। कहते हैं ननु उक्तम पुरुष चिन्ह मात्रे एवं सच स्वात्मस्थो विक्रियते भंजानो न तत्वांतर परिणामे। क्या कि ननु उत्तम पुरुष चिन्ह मात्र एवं, ये बताया गया है कि पुरुष चिन्ह मात्र है, चित स्वरूप है। सच स्वात्मस्थो विक्रियते, वह पुरुष किसमें रहता है? स्वात्मनि स्थितायते स्वात्मस्थ, अपने स्वरूप में स्थित होता हुआ ही विकार को प्राप्त होता है। विक्रियते कैसे? कभी भुंजाना विषयों का उपभोग करता हुआ चिन्ह मात्र पुरुष ही अपने स्वरूप में स्थित होता ही विकार को प्राप्त होता है, अर्थात उसमें कोई बदल नहीं होता, अपने आप में ही विकृत हो जाता है। न तत्वांतर परिणाम, वह तत्वांतर परिणाम के द्वारा विकार युक्त नहीं होता। यह जैसे एक आधा पदार्थ भिन्न तत्व के रूप से परिणत होता है, प्रधान महत्त्व रूप से, महत्त्व अहंकार रूप से परिणत होता है, लेकिन पुरुष भी परिणामी है, लेकिन
वह पुरुष में विकृत होता है, विकार उसमें चलता रहता है, लेकिन बदल नहीं होता। पुरुष में होने वाला विकार स्वात्मस्थ विकार है और वह चैतन्यकारी ही विकार है। तत्वांतर परिणाम उसमें नहीं है। प्रधानंतु तत्वांतर परिणामेन विक्रियते, जो प्रधान है सांख्य मत में, वह तत्वांतर भिन्न तत्व के रूप से परिणत होता है। इसलिए पुरुष शुद्धाधिक है, लेकिन प्रधान अतः अनेकम। जो तत्वांतर रीति से परिणत होता है वह अनेक है, वह अशुद्ध है, वह अचेतन है। अचेतन च इत्यादि धर्मवत, यह सब प्रधान अचेतन है इत्यादि धर्म वाला है, अर्थात अशुद्ध अचेतन अनेक इत्यादि धर्मवत प्रधान है। और इससे विपरीत विपरीत पुरुष किससे विपरीत है? प्रधान से विपरीत है। थोड़ा साइड में था, प्रधान पुरुष से विपरीत है। नास विशेषो कहते हैं इसमें असविशेषो न, सिद्धांत उत्तर देते कि यह विशेष नहीं है। क्यों? यह भेद नहीं हो सकता। क्यों भेद नहीं हो सकता? बोलेगा समझे तो उत्तर देते वांग मात्रत्वात्, यह केवल आपका कथन शब्द मात्र है, केवल कथन मात्र है। केवल आपका बोलना शब्द मात्र होने से आपका जो कथन किया आपने भेद बताया वह योग्य नहीं है। अब इसी का विवरण करते हैं। संग्रह वाक्य का ही विस्तृत विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। प्राग भोगोत्पत्ति केवल चिन्ह मात्र से पुरुषस्य भोक्तृत्व नाम विशेष भोगोत्पत्ति काले च जायते निवृत्ते च भोगे पुनस्तद विशेषात् अपेतश्चिन्ह मात्र एव भवति। केवल चिन्ह मात्र से भोगोत्पत्ति है प्राक, जो केवल चित्त म्हणजे चैतन्य, चिन्ह मात्र चित्त स्वरूप उस पुरुष के भोग के उत्पत्ति से पहले पुरुषस्य, अब जब उसको भोग नहीं हुआ विषयों का, तो चिन्ह भोगोत्पत्ति से पहले पुरुषस्य भोक्तृत्व नाम विशेष, यही पुरुष का भोक्तृत्व नाम भोक्तृत्व रूपी विशेष है। वही भोक्तृत्व भोगोत्पत्ति काले से जायते निवृत्ते च निभोगे पुनस्तद विषय। अब जब भोगोत्पत्ति काल में ये उत्पन्न होता है निवृत्ते च भोगे, और भोग की निवृत्ति होने पर पुनस्तद ही विशेषाद अपेत चिन्ह मात्र भवते। यदि पुनः भोग के उत्पत्ति काल में उत्पन्न होता है, भोग के निवृत्ति काल में निवृत्त होता है, पुनः उस विशेष से जब भोग समाप्त हो गया तो भोक्तृत्व रूपी विशेष से अपेत अर्थात रहित, अपयित बोलते ना, अपगत निवृत्त होता है। केवल चिन्ह मात्र ही हो रहता है, बाद में भोक्तृत्व रूपी विशेष धर्म पुरुष में नहीं रहता। तो महदाद्या कार्य परिणम्य प्रधानम, यह प्रधान महदादि आकार से परिणत होकर ततो अपेत्य उससे हटकर
पुनः प्रधानम स्वरूपेण अवतिष्ठते, प्रधान पुनः स्वस्वरूप से ही स्थित रहता है। इति अस्याम कल्पनायाम न कश्चित विशेष, इस कल्पना में किसी भी तरह का भेद नहीं है। यदि वांगमात्रेण प्रधान पुरुषयोर विशिष्ट विक्रिया कल्पते, इस तरह केवल वांग मात्र से, शब्द मात्र से प्रधान और पुरुष, इनमें विशिष्ट क्रिया की कल्पना की जाती है। इनमें भेद की कल्पना, इसमें विशेष नहीं है। विशेष न होने पर भी आपने बोल रहे हो तो आप एक आपकी कल्पना मात्र है, केवल वाणी मात्र है, क्योंकि न कश्चित विशेष है। ये क्या कि अस्याम कल्पना न कश्चित विशेष है, इनमें प्रधान स्वरूप से अवतिष्ठित रहता है। ये इन दोनों में भेद की कल्पना में कोई विशेष नहीं है। अर्थात किंचित रूप से परिणत होता है, एक आगंतुक रूप से यदि परिणत होता है कहते तो उस समय कहते अत भोग काले पिछिन मात्र एवं प्राग्वत पुरुष कहते कि तात्पर्य आगंतुक रूपांतर नहीं है, भोग काल में भी यह पुरुष चिन्ह मात्र ही रहता है, चित्त स्वरूप में रहता है। इससे सिद्धांत कहते हैं न तरी परमार्थ तो भोग पुरुष न तरी परमार्थ। अच्छा न ये पीछे चाहिए, चेतक कॉमा होना चाहिए था, वरना कहते न तरी परमार्थ तो भोग पुरुष। यदि आप करोगे पुरुष चिन्ह मात्र ही रहता है तो वास्तविक रीति से पुरुष को भोग प्राप्त नहीं होता। आगे देखिए, भोग काले चिन्ह मात्र से विक्रिया परमार्थ एवं तेन भोग पुरुष से कहते हैं कि भोग काल में चिन्ह मात्र से विक्रिया परमार्थ है। पुनः पूर्व पक्ष बोलता है महाराज देखो भोग काल में भी चिन्ह मात्र पुरुष है, ऐसा बोलोगे तो परमार्थता उसमें भोग नहीं होगा। कहते भोग काल में भी जो विकार है, चिन्ह मात्र में जो विकार होता है वो वास्तविक है, इसलिए भोग उसके द्वारा पुरुष को भोग होता है। भोग काल में चिन्ह मात्र जो पुरुष है उसमें जो विकार है वो वास्तविक है, और वास्तविक उस विकार के द्वारा ही पुरुष में भोग होता है। यदि ऐसा कहोगे तो उत्तर कहते हैं यदि से न प्रधान से आप भोग काले विक्रियावत्वात् भोक्तृत्व प्रसंग, प्रधान में भी भोग काल में विक्रियावत्वात् विकार होने से, लेकिन अब भोग काल में जिनमें विकार होता है वो भोगता है, तो भोग काल में प्रधान में भी तो विकार होता है। जैसे पुरुष में विकार होता है उसी तरह भोग काल में ही प्रधान में भी विकार होने के कारण जैसे पुरुष को आपने भोक्ता माना उसी तरह प्रधान में भी भोक्तृत्व की आपत्ति आएगी। ये सिद्धांत ने कहा चिन्ह मात्र से विक्रिया भोक्तृत्व मिति चेत, कहते नहीं जो जो चिन्ह मात्रा है चित्त स्वरूप है उसमें भोक्तृत्व रूपी विकार है, और जो जड़ है उसमें कर्तृत्व रूपी विकार है। पुरुष चिन्ह मात्र है इसलिए उसमें भोक्तृत्व रूपी विकार है, और प्रकृति प्रधान जड़ है इसलिए उसमें कर्तृत्व रूपी विकार है। ऐसे यदि कहोगे तो कहते हैं
अब देखिए, टीका में एक शंका है तत्रार्थ की क्यों भोग कालीन विक्रिया मात्र भोग, भोग काल में केवल विकार होना उतना ही भोग है, अथवा तत्कालीन चिन्ह मात्र गत विक्रिया भोग कालीन चिन्ह मात्र में होने वाला विकार वही भोग है। पहला तो भोग कालीन विक्रिया मात्र भोग बोलेंगे तो जो प्रधान है उसमें भी भोक्तृत्व की आपत्ति आ जाएगी। और कहा कि चिन्ह मात्र गत भोग कालीन विक्रिया, भोग कालीन गत मुझे भोग काल का केवल चिन्ह मात्र पुरुष में रहने वाला है ना, केवल जो चिन्ह मात्र पुरुष है उस चिन्ह मात्र पुरुष में रहने वाला जो भोग है विकार है, चिन्ह मात्रगत भोग ही विकार ही भोग है यदि कहोगे तो उसके विषय में अब यहाँ पर बोलते हैं चिन्ह मात्र से विक्रिया भोक्तृत्व विधि से औष्ण्यादि असाधारण धर्मवताम अग्न्यादीनाम, औष्ण्य उष्णता इत्यादि, उष्णता इत्यादि असाधारण धर्म वाले जो अग्नि इत्यादि का है उस अग्नि इत्यादि में अभोक्तृत्व हेतुत्व अनुपत्ति है ना। अब अग्नि भी तो चिन्ह मात्र है, ये चिन्ह अर्थात प्रकाश, एक औष्ण्यादि असाधारण धर्मोत्तम अग्न्यादीनाम अभोक्तृत्व। अब ये अभोक्ता है, ये नहीं खाते, इनमें कोई हेतु की सिद्धि, पर भोक्ता कौन है? चैतन्य और अग्न्यादिक नहीं है, ये जो बताया जाता है तो अग्न्यादिक क्यों है? उसमें अभोक्तृत्व हेतुत्व अनुपद्य, हेतु के अनुपद्य असिद्धि सिद्ध। प्रधान पुरुषयोर द्वयोर युगपद भोक्तृत्व में कहते महाराज ने, एक में भोक्तृत्व नहीं, एक युगपद, युगपद दोनों में एक साथ ही भोक्तृत्व है, दोनों भी भोक्ता है कि नहीं? दोनों भी भोक्ता है, कोई एक भोक्ता नहीं। ऐसे सिद्धांत उत्तर देते हैं ना, प्रधान से पारार्थ अनुपत्ति है। यदि हम एक नियम है संगात से परार्थ, संगात परार्थत्वात्, संगात समुदाय दूसरों के लिए होता है और प्रधान समुदाय प्रधान परार्थ है, यह बताया जाता है। यदि हम दोनों में भी एक काल में भोक्तृत्व मानेंगे तो प्रधान में जो पारार्थ बताया गया था उस पारार्थत्व की सिद्धि नहीं होगी। नहीं, भोक्तृ द्वयोर इतर गुण प्रधान भाव उपपद्यते प्रकाशयोर एवं इतर प्रकाशने। दृष्टांत दिया जैसे इतरेतर प्रकाशने प्रकाशयो भेद न उपपद्यते, गुण प्रधान भाव न उपपद्यते। जैसे दो प्रकाश है, दो बल्ब लगाए एक ही जगह पर, और आप क्या बोलोगे? ये इतर पदार्थ के प्रकाशन में, अब ऊपर बल्ब दो है, ट्यूब है और लाइट है, दोनों में पदार्थ आगे हमने चटे रखी है, चटिए कुर्सी है, यह पदार्थ है, ये सभी पदार्थ है। अब
इसी एक पदार्थ को प्रकाशित करने में तुम प्रधान है और बल अप्रधान है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों का, क्योंकि एक मुख्य है और एक गौण है। एक ही पदार्थ को प्रकाशन करने में एक ही काल में एक ही पदार्थ गौण और मुख्य ये जैसे नहीं हो सकता। दोनों अपने अपने हिसाब से प्रधान है, गौण नहीं है। उसी तरह इतरेतर गुण प्रधान भाव उपपद्यते, परस्पर गुण और प्रधान भाव की सिद्धि हो जाती है। भोग धर्मवती तत्वांगिनी चेतसी, भोग धर्म वाले जो, अच्छा सत्वांगिनी, सत्व का स्वीकार अथवा सत्व गुण का स्वीकार, अथवा सत्व गुण अंगी प्रधानम, इस सत्व गुण ही प्रधान है जिस अंतकरण में, उसी अंतकरण में पुरुष से चैतन्य बिंबादय अभिक्रिय से पुरुष से भोक्तृ, यही पुरुष का चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ना, वही अभिक्रिय पुरुष का भोक्तृत्व है। कोई कहता है कि भोक्तृत्व पुरुष का कोई अलग है। प्रधान में चैतन्य का प्रतिबिंब होना, यही पुरुष का भोक्तृत्व है। अंतकरण में, अंतकरण प्रधान का ही है, अंतकरण में पुरुष का प्रतिबिंब पड़ना, यही भोक्तृत्व है। ऐसे ही लिखोगे जैसे उत्तर दे दो। पुरुष से विशेषा भावे भोक्तृत्व कल्पना अनर्थ क्या, जो पुरुष, उस पुरुष में विशेष न होने पर कोई भेद नहीं है, पुनः भोक्तृत्व की कल्पना करना यह अतिशय अनर्थक है। यह सरल सरल पुरुष में सिद्धांत कहते हैं भोक्तृ, यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं साथ तो नहीं, इसलिए पुरुष में भोक्तृत्व की कल्पना करना अनर्थक है। क्या बताया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्